चलिए अब बात करेंगे जैश ए मोहम्मद की नई साजिश को लेकर। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जैश ए मोहम्मद की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है आतंकी संगठन जैश, और महिला ब्रिगेड जमात उल मुमिनात बना रहा है जैश। महिलाओं का ब्रेन वॉश करके नेटवर्क बना रहा है जैश, और महिलाओं को ढाल बनाकर जैश की नई साजिश जो है वो निकलकर सामने आई है। तो महिलाओं को ढाल बनाने के फिराक में जैश है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जैश ए मोहम्मद की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, और पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं के लिए एक अलग ब्रिगेड जमात उल मोमिनात का गठन किया है। संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने खुद इसकी शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को वैश्विक जिहाद के लिए भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग देने का प्लान है। एक 21 मिनट की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो है अजहर महिलाओं को मौत के बाद सीधे जन्नत मिलने का लालच देकर बरगलाते हुए सुनाई दिया। यह रिकॉर्डिंग बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में दिए गए उसके भाषण की है, जो जेईएम की महिलाओं की आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की विस्तृत रूपरेखा उजागर करती है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का जो आतंकी चरित्र है, आतंकी चेहरा है, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी पल रहे हैं उसको लेकर ये सबूत कह सकते हैं कि मिला है। 21 मिनट की ये ऑडियो क्लिप इस वक्त वायरल भी हो रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें जो मसूद अजहर है वो महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। तुम गुमान करते हो कि तुम ऐसे ही फजूल बेकार पैदा हुए हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी ज़ात के गिर्द घूम जाए, अपने घरेलू मसाइल में और बस फजूलियात में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाए। तुम सोचते हो कि तुमने हमारे सामने पेश नहीं होना, तुम्हें पेश होना पड़ेगा और तुम्हें अपनी इस ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। इस कायनात में इंसान का वजूद, उसका जो किस्सा कुरान पाक ने बार बार जिक्र किया, तो मर्द औरत दोनों शामिल हैं। ईमान वाले मर्द और औरतें जब हम फिक्र हो जाते हैं, हम सोच हो जाते हैं, हम मिशन बन जाते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसके नताइज बहुत ऊंचे निकलते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत के हिसाब से भी। और औरत के सामने मर्द का जिक्र आए तो उसका ख्याल सिर्फ एक ही तरफ जाए, नाउज बिल्ला। फरमाया नहीं, ईमान की तरफ ख्याल जाना चाहिए कि ये मेरा ईमान वाला भाई है, ये मेरी ईमान वाली बहन है। इसमें जो मुसलमान बहन हमारी इस जमात की रुकन बनेगी, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला इसको रुए ज़मीन में मुसलमान औरतों की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी जमात बनाए, जो दुनिया में इस्लाम का रंग कायम कर दे। आपने ये बयान भी सुना किस तरीके से ये ऑडियो क्लिप इस वक्त जो है मसूद का वायरल हो रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सहगल साहब मैं आपसे ही करूंगा। सहगल साहब, अगर बात यहाँ पर महिला ब्रिगेड को लेकर करें, अगर आतंकी गतिविधियों में महिलाओं का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी रहेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों पर शक नहीं जाता, जल्दी शक नहीं किया जाता, और ऐसे में मसूद अजहर इसी चीज का फायदा उठा रहा है। देखो, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से जानती हैं कि पाकिस्तान चाहे वो बच्चों को इस्तेमाल करे या महिलाओं को इस्तेमाल करे, उसका मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करे, हिंदुस्तान को जान का नुकसान पहुंचाए, माल का नुकसान पहुंचाए, हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करे, हमारे यूथ को ड्रग एडिक्ट करे, हमारे इधर फेक करेंसी डाले। इसलिए हिंदुस्तान किसी प्रकार से, चाहे वो औरतें हो चाहे बच्चे हो या मर्द हो, किसी प्रकार से किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उनकी जो नीयत है वो सही नहीं है। इस समय पाकिस्तान की बदनसीबी है कि वो हर प्रकार से घिरा हुआ है अपनी इंटरनल डिसेंशंस की वजह से। एक तरफ से तो पूरा कंगाल पाकिस्तान है। 600 रुपये पर किलो टमाटर बिक रहे हैं, 60 से 70 रुपये का एक टमाटर है, 300 रुपये किलो आटा है, भूखमरी है, नौकरियां नहीं है, लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा है। पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पीओके में, सिंध में, सब जगह उनके खिलाफ बगावत है। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है इस माफी की हरकतें कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर पूरा वायरल हो चुका है। FATF की भी नज़र पाकिस्तान के ऊपर हो गई है। FATF ने साफ तौर पर पाकिस्तान को वार्न कर दिया है
कि उनके ऊपर उनकी नज़र है और जल्दी से ही FATF ग्रे लिस्ट में वापस शामिल हो सकता है। इससे वास्तव में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद जी। उड़ गई है। उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये सिद्ध करना कि इस माफी की गतिविधियां नहीं हो रही, जबकि खुले तौर पर हाइडिंग में, अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में बाल बाल बचा है मसूद अजहर, और उसकी बहनें बाकी महिलाओं को कह रही हैं कि अगर आपकी मौत हो जाएगी तो आप सीधा जन्नत में जाओगे। अपनी बहनों को क्यों नहीं जन्नत में जाने के लिए पहले भेजता? सबसे पहले मसूद अजहर को खुद आना चाहिए मैदान जंग में, अगर वो मर्द है, और अपनी बहनें अगर उनमें दम है, उनमें शक्ति है, तो वास्तव में उन्हें उन्हें मैदान जंग में आना चाहिए ताकि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द खात्मा कर सके। मुझे नहीं लगता जी। हमारे लिए कोई बड़ी चिंता का विषय है, जी। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हर साजिश जो है उसका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल। हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और हिंदुस्तान जो है, हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कही है, चाहे औरतों की तरफ से हमला हो, किसी प्रकार से कोई भी साजिश हुई तो हमने पाकिस्तान को कहा कि हम किसी प्रकार से रुकेंगे नहीं, घुस कर मारेंगे। और अभी जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आतंकियों को तो मारेंगे, लेकिन आतंकियों के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो उसके जी। पीछे है, और इस समय स्पॉन्सर जो है ISI है, पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि उनकी शय के बिना इस माफी की खुले तौर पे हरकत हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल अगर ठीक आप है सर। याद होगा, आपने जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि भारतीय सेना को या भारत को घबराने की ज़रूरत इससे नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। और राजन जी, क्या इस बीच ये भी माना जाए कि पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद? जिस तरीके से यहाँ पर मसूद जो है वो महिलाओं का ब्रेन वॉश करता हुआ नजर आया और एक नया आतंकी संगठन कह सकते हैं वो खड़ा करने की प्लानिंग करता नजर आया। जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का जो चेहरा, मैं कहता हूँ बेनकाब नहीं, एक बार फिर जी। बेनकाब हुआ है। उससे पहले बहुत बार बेनकाब हो चुका है, FATF के अंदर रहे हैं, दुनिया भर के इससे पहले के वीडियो हैं, जिसमें मतलब कि दुनिया में किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म को एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। उसमें दुनिया का कोई शक नहीं है। कई बार दुनिया के कई देश उसको इग्नोर करते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। आई मीन ये सब दुनिया में चलता रहता है, बट पाकिस्तान टेररिज्म को एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में कोई शक नहीं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था। आई मीन क्या क्या हुआ है पिछले 30 साल में, अगर आप उसका पूरा हिसाब किताब लगाए तो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बड़ी क्लियर हो जाती है। वो ही एक बात। दूसरा, ये जो महिला ब्रिगेड बना रहा है, देखिए ना, ये पहली बार है कि ऐसा कोई भी औरतों को आगे करके या बच्चों को आगे करके, ये जो पूरी पत्थर एजिटेशन थी कश्मीर में, ये बच्चे ही आगे कर रहे थे। उनको बच्चों को कौन भेज रहा था? उनकी माएँ भेज रही थी। एंड ऑलरेडी कश्मीर के अंदर इन्होंने बनाए थे औरतों के, वुमेन के स्लीपर सेल्स, ये सारे हम बर्बाद कर चुके हैं। एंड सो इसलिए पहली बार नहीं होगा कि हम इसको हैंडल करेंगे, हमें पता है इसको कैसे हैंडल करना है। देखिए मोस्ट प्रोबेबली इनको 3-4 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औरतों को बेस या तो हनी ट्रैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या लॉजिस्टिक्स देने के लिए, या रिकॉनेसेंस करने के लिए। कहीं जाने से पहले अनआर्म्ड वुमेन आगे जा रही हैं तो वो बता देती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं, और लास्ट में कोई खास जो होती हैं उनको एज ए सुसाइड बॉम्बर तैयार किया जा सकता है। तो ये मेजर इनके मतलब जो इसको बोलते हैं ना टेक्निकल यूजेस है, जो ये पहले भी होता रहा है। मतलब खाली मसूद अजहर नहीं, और भी संगठन, आतंकी संगठन जो है वो ये सारा कुछ पहले से करते आ रहे हैं, और हमको पता है इसको कैसे हैंडल करना है। हमने बहुत सालों से ये झेला है, अभी हमें हमारी मतलब SOPs इसके बारे में क्लियर हो गई हैं, तो ये हमारे लिए कोई नया खतरा नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है, तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा जनरल साहब ने बताया, पाकिस्तान अपने ही उसमें गिरा हुआ है, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, अब तो लाहौर में शुरू हो गया, POK में हो रहा है, गिलगित में हो रहा है, तो कोई जगह नहीं है। वो उससे कैसे निकले उसकी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से FATF अगर इन्होंने कुछ लगा दिया तो भाई जो मतलब जिसको बोलते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो शुरू हो चुका है, अब एंड का एंड आ जाएगा एकदम। जी बिल्कुल। साइगल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इन विषयों को लेकर हम चर्चा करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में
अभी कुछ समय पहले ही FATF की तरफ से पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी गई थी और ये कहा गया कि पाकिस्तान ये ना माने कि उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है तो वो सुरक्षित है और दोबारा ग्रे लिस्ट में नहीं जा सकता। ऐसे में क्या पाकिस्तान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, पाकिस्तान की मुसीबतें आसमान को छू जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसको IMF के से लोन नहीं मिलेगा, उसको वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, उसको जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके लिए फाइनेंसिंग उसको हो रही है यूरोप के माध्यम से या अमेरिका के माध्यम से, उनमें उनमें रोक हो जाएगी। पाकिस्तान की करेंसी फर्दर डिवैल्यू हो जाएगी, फर्दर गिर जाएगी और वहाँ बेरोजगारी और कीमतें और ऊपर चली जाएंगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर अभी FATF का शिकंजा कसा जाता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिविल वॉर हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ के अवाम जो दुखी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान हिंदुस्तान को हेट करता है और इसी हेटरेट की वजह से पाकिस्तान आज हर प्रकार की मुसीबत को झेल रहा है। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, बेरोजगारी है और हर प्रोविंस में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के खिलाफ बगावत हो चुकी है। यहाँ तक कि उनके अपने अफसर जो जूनियर लेवल के अफसर हैं वो खुद आसिफ मुनीर के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में अगर FATF पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करता है और मेरे को लगता है कि यकीनन जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो 21 मिनट का वीडियो वायरल हुआ है ये FATF ने भी देखा है। उनको किसी प्रकार के भी कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तान को कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं। सबूत तो पाकिस्तान ने खुद दे दिया है बाय अलाउइंग मसूद अजहर टू गो ऑन एयर और ये एड्रेस करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा सबूत तो पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी की वजह से खुद ही दे दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान को कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि FATF की ग्रे लिस्ट के अलावा इस बारी ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। और उसको बचाने वाले जो देश है उनको कम से कम 3 देश चाहिए। एक तो चाइना उसको बचाएगा, दूसरा टर्की है, तीसरा कोई देश नहीं है। पहली बारी जब उसको ग्रे लिस्ट से निकला था तो बड़े पैमाने पर अमेरिका जो है वो FATF के ऊपर इन्फ्लुएंस डील करता है, अमेरिका की वजह से निकला और मलेशिया ने भी उसको बचाया। अभी इस समय मलेशिया के ताल्लुकात हिंदुस्तान के अच्छे हैं। अमेरिका जो है किसी प्रकार से पाकिस्तान को उस माफी की मदद नहीं देगा जिससे उसके रिश्ते नाते हिंदुस्तान के साथ कम्प्लीटली खत्म हो जाए। पर वो साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है vis-a-vis पाकिस्तान। उसको पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रेयर अर्थ। लेकिन बलूचिस्तान जो है जहाँ पे ये रेयर अर्थ है या मिनरल है या ऑयल या गैस वगैरह है, अमेरिका को साफ तौर पर नजर आना चाहिए, चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि बलूची किसी भी हालत में अपने देश को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। वो तो साफ तौर पे पाकिस्तान से अलग होने के लिए ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा भी कर चुके हैं। और कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट में से कम 12 से 15 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी या ISI की भी हुकूमत काम नहीं करती, वो कम्प्लीटली लिबरेटेड हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बड़ा समय लग सकता है। और अगर हिंदुस्तान के कुछ के खिलाफ साजिश की बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया आपकी जाहिर तौर पर इसमें जिस तरीके से बड़ा समय लग सकता है और कई सारे बड़े सवाल जो हैं वो भी इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश